हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आगे बढ़ते हैं अपने इस GitLab CI/CD पाइपलाइन की सीरीज़ में। और इस वीडियो में हम देखेंगे पाइपलाइन टेम्पलेट के बारे में। देखो, पाइपलाइन टेम्पलेट है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ GitLab CI/CD की टर्म्स में अगर हम बात करें, लेकिन बहुत इजी भी चीज़ है और थोड़ा ऑर्गेनाइज करती है पाइपलाइंस को। ठीक है, ये देखेंगे। अब सबसे पहले ना ये देखते हैं कि ये पाइपलाइन टेम्पलेट क्या सॉल्व क्या कर रही है, क्या प्रॉब्लम है ऐसी। हम जो नॉर्मल पाइपलाइन बना रहे थे अभी तक, उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो बड़े लेवल पे जाके हमें प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, अभी तक हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या किया था अभी हमने। देखो, हमने अभी तक सिंपल पाइपलाइन बनाई थी इस तरीके से। एक ब्रांच थी हमारी, ब्रांच मेन हो या फिर कुछ भी और भी ब्रांच थी। ठीक है, इनमें अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग हो सकती है हमारी। एक ब्रांच ली जैसे हमने मेन, और यहाँ पे हमने पाइपलाइन के बारे में सब कुछ लिखा। ठीक, रूल्स लिखे, स्टेजेस लिखी, एवरी जॉब की सारी डेफिनेशन लिखी, जॉब में क्या होना है, स्क्रिप्ट, बिफोर स्क्रिप्ट, रूल्स वगैरह। ये सब आ जाएंगे, हमारी नीड्स आएंगी। हाँ, डिपेंडेंसी आ जाएंगी, आर्टिफैक्ट स्टोरेज आएगी, तो वो सब आ जाएगा। ठीक है, एक एक जॉब की डेफिनेशन हमने हर जॉब की डेफिनेशन लिखते गए हम। ठीक, ये चीज़ हमने करी। देखो अब क्या है, ये ना मैंने जो एग्जांपल दिखाया ना, ये जब अभी तक मैंने बताई, एक बहुत बेसिक एग्जांपल है ये। सिर्फ ठीक से सब सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्सपेक्टिव तक के लिए ठीक है ये वाला एग्जांपल। लेकिन जब एक रियल वर्ल्ड में कोई पाइपलाइन यूज़ होती है ना, वो इतनी छोटी नहीं बनती, वो उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती है। उसमें कम से कम एटलीस्ट 7 से 8 स्टेजेस आ जाएंगी। ऑन एन एवरेज हर स्टेज में कम से कम मान लो 2 से 3 जॉब्स आ जाएंगी, तो ये फाइल जो है ना बहुत लंबी बन जाएगी हमारी। ठीक है, अब देखो अब ये सारी की सारी है, हम मान लो हमने बना भी लिया, एक ब्रांच के अंदर लिख दिया। ठीक है, दूसरी ब्रांच में हमने बनाई, ये फीचर लॉगिन है, उसके अंदर भी हम बनाएंगे, उसके अंदर भी लिख दिया हमने, कॉपी पेस्ट भी लगा दिया। ठीक है, कर दिया। तीसरी ब्रांच होगी, 4 5 6 कितनी भी ब्रांचेस होती गई। ठीक है, एक एक मैं ऑन एन एवरेज बता दूँ तो ब्रांचेस ना बहुत सारी होती हैं। मान लो 50 ब्रांच, 60 ब्रांच, किसी किसी में 100 ब्रांचेस भी होती हैं। सोचो एक प्रोजेक्ट की बात है, और हर ब्रांच में अपनी अपनी इनकी गिटलैब CI/CD पर ये YAML फाइल है, जिसके अंदर उसकी जॉब की पाइपलाइन की डेफिनेशन लिखी है। ठीक, अब मान लो कुछ हमें चेंज करना पड़ गया, कि कोई एक ऐसा चेंज है, कॉमन चेंज है, अब सोचो हर ब्रांच के अंदर चेंज करना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी एक ये प्रॉब्लम सी है। और ऐसा ही नहीं कि अगर हो सकता है मल्टीपल प्रोजेक्ट भी हो, ये तो अभी सिंगल प्रोजेक्ट की बात चल रही है हमारी। एक प्रोजेक्ट के अंदर 50 60 ब्रांच या 100 ब्रांचेज है, हो सकता है मल्टीपल प्रोजेक्ट भी है। और भी बहुत सारे, क्योंकि अब इंटरप्राइज लेवल पे तो यही होता है कि ना बहुत सारे कई सारे प्रोजेक्ट हैं, कहीं कहीं तो 50 60 प्रोजेक्ट, 100, कितने कितने प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब सभी प्रोजेक्ट में अपनी अपनी ब्रांचेज है, और सभी में एक कॉमन चेंज करना है। और सोचो कितना बड़ा हेडेक हो गया। समझ रहे हो एक चीज़। तो यही चीज़ जो है, टेम्पलेट क्या कहता है कि भाई, गिटलैब कहता है कि आप क्या करो, जैसे कि आप कोई एक नॉर्मल कोडिंग करते हो ना, कुछ फंक्शन वगैरह बना ले, तो वैसे ही वो कहता है कि भाई एक काम करो, इसको ना अपनी पाइपलाइन की टेम्पलेट बना दो। और टेम्पलेट बना के एक कहीं एक कॉमन जगह पे स्टोर करा दो, और फिर आप क्या है, अपने अपने जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है ना, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट या हर प्रोजेक्ट के अंदर जो अपनी अपनी ब्रांचेस हैं, उसमें उस डायरेक्ट उन जो कॉमन टेम्पलेट बनी है उनको डायरेक्ट पुल करके यूज़ कर लो आप। जिससे क्या होगा ना, एक सिंगल प्लेस से मैनेजमेंट हो जाएगी हमारी पाइपलाइन टेम्पलेट, उसका पाइपलाइंस की। समझ रहे हो। तो ये समझो, ये बहुत ही काम का फीचर है ये जो है, कि एक जगह हम अपनी पाइपलाइन की टेम्पलेट बना दें और मल्टीपल प्रोजेक्ट के अंदर हम उसको यूज़ कर लें। ठीक है। और देखो, हम इसको मैं करके भी दिखाता हूँ। सबसे पहले ना एक एग्जांपल, एक डायग्राम से भी दिखा देता हूँ किस तरीके से हम करेंगे। मान लो एक ये पाइपलाइन का टेम्पलेट है, पाइपलाइन टेम्पलेट एक प्रोजेक्ट के अंदर हम पाइपलाइन की टेम्पलेट लिखेंगे, सारी की सारी जॉब डेफिनेशन लिखेंगे हम कॉमन। ठीक, और मान लो ये बहुत सारी, ये हमारे 6 प्रोजेक्ट्स हैं, और 6 प्रोजेक्ट्स, ये 6 के 6 जो है इसको यूज़ करनी है। वो सारी की सारी जॉब पाइपलाइन बननी है। अभी इस पर क्या करेगा, ये जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं ना, अलग अलग अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी की सारी जो है, जो टेम्पलेट बनी थी, वो असेंबल हो रही होंगी यहाँ पर अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके, और वहाँ पे पाइपलाइन चल जाएगी। तो अभी शायद हो सकता है कन्फ्यूज़न लग रहा हो, कैसे असेंबल होंगी, कहाँ बनेंगी, किस तरीके से पुल होंगी। अभी मैं सब कुछ ही ना करके भी दिखाऊंगा, तो वहाँ से सारी चीज़ आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब मैं ज़रा आता हूँ इसमें। देखो यहाँ पे अब क्या किया है मैंने, इसमें मैंने क्या किया है, एक ये जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बना है, वहीं पर ही एक उसी लेवल पे एक ग्रुप बना दिया डेवऑप्स, और यहाँ पे एक मैंने प्रोजेक्ट बना दिया पाइप कॉमन पाइपलाइन जॉब्स के नाम से। ठीक, और इसमें मैंने एक इस ब्रांच के अंदर वो सारी की सारी जॉब डेफिनेशंस लिख दी हैं। देखो अब ये जॉब डेफिनेशंस क्या लिखी हैं हमने, कि देखो एक मैंने फोल्डर बना दिया, बिल्ड बना दिया। बिल्ड फोल्डर के अंदर मेरे पास 2 फाइल पड़ी है, मेवन बिल्ड, ग्रेडेड बिल्ड। मेवन बिल्ड के अंदर देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपको एक जॉब डेफिनेशन दिख रही है, सिंपल सी जॉब डेफिनेशन है। इसमें क्या है, जॉब का नेम है, स्टेज डिफाइंड है, स्क्रिप्ट है। ठीक है,
और इसमें और भी सारी चीज़ें जो आपको जो भी नेसेसरी चीज़ें, रूल्स हो गए या फिर आर्टिफैक्ट डिटेल, डिपेंडेंसी डिटेल्स, वो सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं अभी तो बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने सिंपल सी जॉब डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कॉमन जगह पे एक अलग सी फाइल के अंदर ये बस एक सिंपल क्या कर रहा, एक जो हम एक फाइल के अंदर सारी की सारी जॉब डेफिनेशन लिख देते थे ना, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने टुकड़ों में बांट कर उसको अलग अलग फाइल्स के अंदर लिख दिया है। यही काम किया, देखो मेवन बिल्ड के अंदर मेवन कर दिया। ठीक है, अगर मैं थोड़ा ऊपर आऊँ, इसमें टेस्ट वाली में आऊँ, देखो टेस्ट में जाऊँ तो यहाँ पे टेस्ट के वाली जॉब्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे ये इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक फाइल के अंदर एक ही जॉब डेफिनेशन हो, मल्टीपल भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने 2 जॉब डेफिनेशन लिख दी हैं। और ऐसी ही मैंने देखो यहाँ पे रिलीज़ की, रिलीज़ में करी है। ऐसे ही यहाँ पे हमारी डिप्लॉय की, देखो डिप्लॉय में हमारे पास मैंने 4 ही फाइल बनाई हैं अलग अलग, इस तरीके से। ठीक है, कॉमन पाइपलाइन टेम्पलेट का प्रोजेक्ट है जहाँ पे सारी की सारी जॉब डेफिनेशन लिखी हुई है। अब यहाँ से जो है ये पुल होंगी हमारे उन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के अंदर जहाँ पे हमें एक्चुअल में इन पाइपलाइन को असेंबल करके यूज़ करना है। ठीक है, अब चलो इसको देखते हैं ये यूज़ कैसे होंगी। ठीक है, मैं आता हूँ इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर अपनी, जहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे। यहाँ क्या करता हूँ, एक ब्रांच बना लेता हूँ। ठीक है, ब्रांच बन गई है हमारी। अब इस वाली ब्रांच के अंदर हम एडिट करते हैं। अब एडिट में जाएंगे, एडिट इन पाइपलाइन एडिटर। ठीक है, अब ये जो सब कुछ लिखा है ना, ये सब कुछ हटा दो पहले तो, ये सब हटा दो, ये सब कुछ हटा देंगे। अब क्या करना है हमें ना, पुल करना है किसी भी, मान लो एक दूसरे प्रोजेक्ट में पाइपलाइन जॉब डेफिनेशंस वहाँ लिखी हुई है, उसको यूज़ पुल करने का क्या होता है, यहाँ पे इंक्लूड कीवर्ड होता है इसमें, वो यूज़ करना होता है। देखो इंक्लूड कीवर्ड अगर मैं दिखाऊँ भी गिटलैब में की डॉक्यूमेंटेशन में जाके, देखो इस तरीके से होता है। ये हमने इंक्लूड लिखेंगे ऊपर, और यहाँ पे फिर प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी ब्रांच है, कौन कौन सी फाइल्स आपको वहाँ से पुल करके लानी है, तो वो सब लिखेंगे। देखो हम जो है ये वाला तरीका लगाने वाले हैं, प्रोजेक्ट, और फिर उसमें ब्रांच का नेम लिखेंगे, कौन सी ब्रांच है वो वाली जिस प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ से हम पुल करने वाले हैं, और फाइल का नेम लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें आए वापस, यहाँ पे देखो ये सजेशंस भी दे देता है, यहाँ पे इंक्लूड किया मैंने, और प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट में चलते हैं। देखो प्रोजेक्ट जो है ना, देखो ये रहा, यहाँ से मैं पाथ मैंने कॉपी कर लिया प्रोजेक्ट का, और मैंने इसमें कर लेते हैं कॉपी। अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे रेफ, रेफ मीन्स ब्रांच, या फिर जो भी आप उस प्रोजेक्ट की रेफरेंस आप रेफ़र कर रहे हो, ब्रांच, या फिर कोई गेट टैग भी है तो टैग भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम पे हमारे पास ब्रांच है फीट 1.0, तो मैं ये लिखूँगा फीट 1.0। ठीक है, अब इसके अंदर फाइल्स की फ़ाइल क्या, कौन सी फ़ाइल आपको लेकर आनी है। यहाँ पे एक सिंगल फाइल भी ला सकते हो, मल्टीपल फाइल भी ला सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर यूज़ केस। यहाँ पे हम डालेंगे मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, मल्टीपल फाइल्स में अंदर अब करने वाले हैं क्या, कि सबसे पहले हम लेकर आएंगे बिल्ड जॉब को। ये आ गया बिल्ड जॉब। अब बिल्ड जॉब का पाथ है ये हमारा, इसको लेकर आते हैं, इसमें आए हम। ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्ड जॉब हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। अब एक चीज़ और है, देखो हमने अभी मैं पहले एक का करके दिखाता हूँ, फिर सारी की सारी जॉब डेफिनेशन जो है इसमें इंक्लूड करूँगा। देखो एक चीज़ हमें ज़रूर मेंशन करनी होती है, वो होती है स्टेज। स्टेज हमें ज़रूर मेंशन करनी होगी यहाँ पे, कि कौन सी स्टेज में आपकी वो जॉब आएगी, और स्टेज का नेम जो है ना, वही होगा जो यहाँ पे मेंशन होगा इस जॉब के अंदर। जैसे यहाँ पे बिल्ड मेंशन है, तो आपको भी यहाँ पे जो है अपनी स्टेज के अंदर, स्टेजेस में बिल्ड को ही मेंशन करना पड़ेगा, कि मेरा जो भी बिल्ड मैंने यहाँ पे स्टेज डिफाइन कर दी। अब जो जॉब वहाँ से आएगी, हमारी कॉमन टेम्पलेट से आएगी, वो यहाँ वो इस हमारी वाली जॉब जो हमने स्टेज मेंशन करी है वहीं पर ही आए वो। अब मैं इसमें लिख देता हूँ बिल्ड। ठीक है, पाइपलाइन सिंटैक्स करेक्ट आ गया है अभी के लिए, और मैं इसको अगर कमिट कर दूँ और देखते हैं इसमें जाके, देखो व्यू पाइपलाइन, यस देखो मेवन बिल्ड ये वही आ गया। ठीक है ना, देखो एक एक जॉब आ गई। अब देखो, अब क्या है, मल्टीपल जॉब भी लगाते हैं हमारी।
कि मल्टीपल जॉब्स करते हैं, क्या क्या करते हैं, टेस्ट वाली जॉब लेकर आएंगे, रिलीज वाली लाएंगे, डिप्लॉय वाली लाएंगे, ठीक है, ये करते हैं। देखो यहाँ पे बिल्ड वाला हमारा पहले हो ही गया था, टेस्ट रिलीज वाला कर दिया है। और देखो यहाँ पे डिप्लॉय में जो है मेरी 4 जॉब हैं, तो डिप्लॉय की ये चारों जॉब भी मैंने यहाँ लिख दी। और ये जो है देखो स्टेजेस को जो नेम है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, ये वही एग्जैक्ट नेम होने चाहिए जो आपकी इन जॉब डेफिनेशन के अंदर डिफाइंड है ना, वही आपके स्टेजेस के नेम यहाँ पे भी होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इसको करते हैं कमिट। अब पहले इस वाली को देख लेते हैं, उस वाली जॉब को ये सक्सीड हो गई नहीं, देखो पास तो हो ही गई है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये हमारी एक हो गई थी। अब मैं जो है ये जितनी सारी की सारी करी थी, अब इसको करके कमिट करके करता हूँ और फिर देखते हैं। यहाँ चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे वो सारी की सारी जॉब्स आ गए। और देखो थोड़ा सा कॉम ये कितना अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में आ गया। और क्या देखो कितनी छोटी सी फाइल भी बन गई हमारी सिर्फ और सिर्फ। अगर ये मैं लिखने जाऊँ तो देखो सारा का सारा एक ही फाइल के अंदर कितनी सारी जॉब डेफिनेशन आएंगे। और थोड़ी सी जब होता है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जॉब डेफिनेशंस होती हैं, वहाँ से बहुत सारे मल्टीपल रूल्स होते हैं, वहाँ कई सारे टैग्स आ रहे होंगे, आर्टिफैक्ट डिटेल्स जाती हैं, डिपेंडेंसी डिटेल आएंगे, वो बहुत कुछ होता है। क्योंकि मैं वो ये काम करता हूँ उन्हीं चीज़ों पे, बड़े ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे देखता हूँ, वहाँ पे कितनी कितनी अगर ये सब अगर एक सिंगल फाइल के अंदर लिख दिया जाए तो ये बहुत बड़ी लंबी चली जाएगी, और वो थोड़ा बेटर वे भी नहीं है, राइट। अब देखो इससे एक हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है, अगर हम मैं देखो ये जो हमने किया यहाँ पे एक कॉमन जगह पे रखने से फ़ायदा ये मिला कि मुझे अगर मान लो ये सारी की सारी जो टेम्पलेट हैं, ये जॉब्स टेम्पलेट जितनी लिखी हुई हैं, ये कितने भी प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ हो रही हो, मान लो 50 प्रोजेक्ट, 100 1000 प्रोजेक्ट्स के अंदर लिखी हुई हैं, और हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी मान लो 50 50 100 100 ब्रांचेस हैं, कहीं भी यूज़ हो रही हो, मुझे अगर एक छोटा सा भी चेंज करना है ना, और सब मुझे चाहता हूँ कि वो छोटा चेंज जो है सभी जगह रिफ्लेक्ट हो जाए, वो मैं क्या करूँगा, बस यहाँ पे ये जो हमारा कॉमन पाइपलाइन टेम्पलेट वाला प्रोजेक्ट है, वहाँ पे बस मैं चेंज करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे मेवन में मेरा ये कुछ एक ऐसा पार्ट था, वो स्क्रिप्ट चली थी, मुझे एक एंड की लाइन, एक एंड में क्या करना है, अब मेरा एक आगे चल के कुछ एक साल बाद एक ऐसा रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है ये मेवन बिल्ड के अंदर। अब से स्क्रिप्ट का एंड हो जाएगा, एंड के बाद एक एक ऐसी कमांड है, फॉर एग्जांपल एलएस करवाना है या पीडब्ल्यूडी कराना है, ठीक है, जैसे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बता देगा मुझे कि ये सब कुछ भी ऐसी कमांड है, वो मुझे लगाना है। बस मैं क्या करूँगा, मैं आई मुझे कोई चिंता करने की बात ही नहीं है उन प्रोजेक्ट्स की, मुझे बस क्या करना है, यहाँ पे आना है, बस इसके अंदर लगा देना है, क्योंकि यही एक वो सिंगल प्लेस है जहाँ से मैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स की इस जॉब को कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो कितना कितना समझ रहे हो आपकी कितना ज़्यादा एक हेडेक, इतना बड़ा हेडेक कम कर दिया कि एक सिंगल प्लेस से ही हम सारी की सारी पाइपलाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो है ना बहुत सिंपल हो जाता है यहाँ पे। और यही चीज़ है यहाँ पे पाइपलाइन एज अ कोड को जो है ये गिटलैब CI/CD जो है बहुत फॉलो करती है, कि आपको कि देखो वही कोडिंग का एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा सा रूल है कि अगर आपने एक बार एक चीज़ कर ली है तो आपको इस तरीके से मॉडुलैरिटी लानी है उस पार्ट के अंदर कि वो आपको बार बार चीज़ यूज़ ना करनी पड़े, आपको इस तरीके से बना देना है कि आपको आप बार बार उसको रेफ़र करके यूज़ कर लो। आप फॉर एग्जांपल एक आपने एक फंक्शन बना दिया, तो फंक्शन बना दिया, आप वही फंक्शन आप बार बार कॉल कर रहे हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको वो दोबारा से फंक्शन को पार्ट को दोबारा से कॉपी पेस्ट करके कहीं लगाने नहीं पड़ रहा। और वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है कि हमें एक बार हमने सारी की सारी जॉब डेफिनेशन लिख दी, एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर लगा दी, अब बस ये हो रहा है कि क्या हो रहा है, असेंबल कर रहे हैं हम, बस जैसे यहाँ पे हमने असेंबल किया, बस हम असेंबल कर रहे हैं हमारे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के अंदर उन सारे जॉब टेम्पलेट्स के अंदर, राइट। तो ये चीज़ है मतलब अच्छी चीज़। और अब देखो इसमें क्या चीज़ है कि आपका एक क्वेश्चन भी होगा कि भाई अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जो सब कुछ ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है जैसे ये कॉमन पाइपलाइन टेम्पलेट में जो भी लिख गया, क्या ये हम जब हम यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट इज यूज़ करना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसे ऑप्शन भी है कि हम अपनी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा भी है कि भाई मुझे मेवन बिल्ड, अच्छा मेवन बिल्ड में जो भी चल रहा है ठीक है वो चल रहा है, लेकिन मुझे मेरी एक रिक्वायरमेंट है मेरे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के अंदर कि ये जो स्क्रिप्ट चल रही है वो तो चले ही चले, कॉमन टेम्पलेट में लिखी है, लेकिन मैं एक चाहता हूँ कि एक 2 3 लाइन की स्क्रिप्ट मेरी और है वो स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, वो मेरी वहाँ चले। क्या मैं कुछ ऐसा कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। और यही जो कस्टमाइजेशन है ना कि हम कॉमन पाइपलाइन टेम्पलेट का यूज़ करते हुए भी और फिर कोई ऐसी कस्टमाइजेशन हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के अंदर कैसे कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।